रिफ्लेक्शन के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, अगर मैं कोई एक लाइट पास करा रहा हूं एयर से वाटर में, बहुत ही कायदे से इसको देखो, इमेजिन करना बहुत आसान है। इमेजिन करो अपने दिमाग में कि एक लाइट है, लाइट जा रही है एयर से और नीचे बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी के अंदर वही लाइट जाने वाली है बाल्टी के अंदर, और बाल्टी में क्या है, पानी। तो जब लाइट एयर से जाएगी वाटर के अंदर तो होता क्या है कि कायदे से तो इस लाइट को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, बट अगर तुम देखो तो ये सीधा ना जाते हुए ये मुड़ चुकी है नॉर्मल की तरफ। सर नॉर्मल क्या है, ये जो डॉटेड रे बनाई है हमने, हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ होगी बेंड। जो लाइट रे आ रही होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो पानी के अंदर जा चुकी है और बेंड हो चुकी है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब सर ये तो पता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस यहीं पे जुड़ा हुआ है। जब लाइट रे आ रही थी एयर से तो उसमें वहां पे उसकी एक स्पीड होगी, उस स्पीड को अपन क्या मान लेते हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब ये इतनी स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जब ये एयर से पानी में एंटर हो रही है, एयर से वाटर में एंटर हो रही है, तो इसकी स्पीड पे क्या आ जाएगा, कुछ चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c है तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट पानी में कितनी है, v है। तो जितना इसका चेंज आया उसी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जितनी स्पीड से लाइट आ रही थी एयर में उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, जितनी स्पीड हो गई उसकी वाटर वाले मीडियम में जाके, इसी के डिवीजन को, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक और तरीके से समझो, ये v जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, किसी मीडियम के। अब मैं इस v को ऊपर भेज दे रहा हूं, c के नीचे n मैंने लिख दिया। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरा तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एक एयर से लाइट आ रही है और पानी में जा रही है, और पानी में जाने के बाद फॉर एग्जांपल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो इसका मतलब ये है कि जितनी पहली उसकी स्पीड थी उस स्पीड को किससे अपन डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो उसकी स्पीड क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है कि आपने एक लाइट भेजी एयर से, वो लाइट गई वाटर में, वाटर में जाने पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एयर बहुत ही ज्यादा रेयर मीडियम है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी एयर में लाइट, और जैसे ही एयर से पानी में जाएगी, पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास में होते हैं, तो पानी के पार्टिकल्स जब पास में होते हैं तो इसके अंदर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम। इससे हम दो चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। मतलब कल को मैं यहां से वाटर हटा दूं और मैं तुमसे बोल दूं कि यहां पे ऑयल है, तो अब ये स्पीड जो पानी में थी उसकी, वो फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि वो 1.5 × 10⁸ है, लेकिन अब अपन ने पानी हटा के वहां पे ऑयल रख दिया तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ने पानी से ज्यादा घना मीडियम ले लिया जो क्या है, ऑयल। तो जितना ज्यादा घना मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें बिल्कुल पता है कि मीडियम जितना ज्यादा घना हो जाएगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है n = c/v, जहां पे n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये जो एयर से लाइट आ रही थी उसकी जो स्पीड है उसको हम c बोलते हैं, और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, अभी अपन ने पानी रख रखा है इसलिए एयर से लाइट किस में जा रही है, पानी में जा रही है। ठीक है, अपन ऑयल कर सकते हैं तो लाइट एयर से किस में जाएगी, ऑयल में। तो लाइट हमेशा एयर से जाएगी किसी भी दूसरे मीडियम में, तो हम उसे बोलते हैं n = c/v, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल को क्लास में अगर कोई पूछ ले कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप बताएंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका मतलब ये है कि n = c/v होता है, n नीचे आ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, c के नीचे आ जाएगा 3, और इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थी उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो उतनी लाइट की स्पीड कम हो चुकी होगी किसी भी दूसरे मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बस ये बताती है कि कोई भी जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड पे कितना चेंज आता है, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक।